नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 7 सुरभि द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के 17वें पाठ राज्ञी दुर्गावती, जिस पाठ की विधा है संवादः, तो संवाद के माध्यम से रानी दुर्गावती पाठ के उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद को विद्यार्थी तैयार करना सीखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सप्तदशः पाठः, 17वां पाठ राज्ञी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। तो संवाद के माध्यम से आज हम इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीखते हैं। सबसे पहले संवाद में आती है दीक्षा। दीक्षा कहती है, भ्राता त्वं कुत्र पठसि, भाई तुम कहाँ पढ़ते हो। रमणः, रमण कहता है, अहम जबलपुर नगरे पठामि, मैं जबलपुर नगर में पठामी पढ़ता हूँ। दीक्षा, दीक्षा कहती है, तत्र कस्याम संस्थायाम अध्ययनम करोसि, तत्र वहाँ कस्याम किस संस्थायाम संस्था में अध्ययन करोसि करते हो, वहाँ किस कक्षा में अध्ययन करते हो। तो रमणः, रमण कहता है, अहम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालये अध्ययनम करोमि, मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्ययन करता हूँ। दीक्षा, महाराज्ञी दुर्गावती का आसीत् यस्याः नाम्ना विश्वविद्यालयः प्रचलति। महारानी दुर्गावती का आसीत कौन थी? यस्याह, जिसके नामना नाम से विश्वविद्यालय प्रचलति, विश्वविद्यालय चलता है। तो रमण कहता है, रमणः महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत्। महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की वीरांगना अर्थात वीर स्त्री थी। सा चंदेल राज्य पुत्री आसीत, वह चंदेल राज्य की पुत्री थी। तस्याह विवाहः गौड़राज दलपत साहेन सह अभवत, उसका विवाह गौड़राज दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह गौड़वाना राज्यस्य राजधान्यां मंडला नगरे न्यवसत। दलपत शाह गौड़वाना राज्य की राजधानी में मंडला नगर में न्यवसत रहते थे। विवाहात् चतुर्वर्षाणाम अनंतरम दलपत शाह दिवंगतः। विवाहात्, विवाह से चतुर्वर्षाणाम अनंतरम, यानी विवाह के 4 वर्षों के बाद ही दलपत शाह दिवंगतः, दलपत शाह का स्वर्गवास हो गया। दीक्षा, दीक्षा कहती है, तदा दलपत शाहस्य पुत्रः नृपः अभवत् किम। दीक्षा ने कहा कि तदा तब दलपत शाह का पुत्र राजा हो गया क्या। तो रमण कहता है, आम, हाँ, राज्ञः मरणोपरांतम तस्य अल्पवयस्क पुत्रः वीर नारायण राजा अभवत।
हाँ, यानी राजा की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण राजा हो गया था। दीक्षा केन कारणेन सा इयति प्रसिद्धा, वह किस कारण से इतनी प्रसिद्ध हो गई। तो रमण कहता है कि वीर नारायण बालक एव आसीत, वीर नारायण बालक ही था, अतः इसलिए सा दुर्गावती चातुरेण सौरेण च राज्यम अकरोत, इसलिए उस दुर्गावती ने चातुरेण चतुराई से और सौरेण सूरवीरता से राज्यम अकरोत राज्य किया। अतएव सा महाराज्ञी इति उपाधिना विभूषिता, इसलिए वह महारानी इस उपाधि से विभूषित हुई। दीक्षा कहती है कि तस्याह राज्यस्य वैशिष्ट्यम किम आसीत, उसके राज्य की क्या विशेषता थी। तो रमण कहता है कि राज्ञी दुर्गावती धीरा वीराच आसीत, रानी दुर्गावती धैर्यवान और वीर थी। राजकार्येषु युद्ध विद्यायाम च प्रवीणा आसीत, राजकार्यों में और युद्ध विद्या में चतुर थी, प्रवीण थी। प्रजासु तस्याह पुत्रवत स्नेहः आसीत, प्रजा पर उसका पुत्र के समान प्रेम था, स्नेह था। प्रजा अपि ताम माता एव अपश्यन, प्रजा भी उसे माता की तरह देखती थी। लोक कल्याणमेव तस्याह आदर्शः, लोक कल्याण ही उसका आदर्श था। तस्याह राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत, उसके राज्यकाल में सर्वत्र सभी जगह संपन्नता आसीत, संपन्नता थी। तो दीक्षा कहती है कि केनापि सह तस्याह युद्धम अभवत किम, क्या केनापि सह तस्याह युद्धम अभवत किम, तो क्या उसका किसी के साथ युद्ध हुआ, क्या उसका किसी के साथ युद्ध हुआ। तो रमण कहता है आम, हाँ, अवश्य ही तस्याह राज्यस्य सुख समृद्धिम असहमानः अकबरस्य सेनापति आसफ खानः तस्याह उपरि आक्रमणम अकरोत। तस्याह राज्य से, उसके राज्य की सुख समृद्धि को असहमानः, ना सह सकने वाले अकबर के सेनापति आसफ खान ने तस्याह उपरि आक्रमणम अकरोत, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। सा रणचंडी भूत्वा युद्धम कृतवती प्रथम दिवसे विजयम च प्राप्नोत, उसने रणचंडी होकर युद्ध किया। प्रथम दिवसे, पहले दिन विजयम च प्राप्नोत, और विजय प्राप्त की। तो दीक्षा यहाँ लिखा नहीं है, आप नोट कर लेंगे। दीक्षा कहती है तदंतरम दुर्गावत्याः पूर्ण विजयः अभवत किम, क्या उसके बाद दुर्गावती की पूर्ण विजय हो गई। तो रमण कहता है नहीं। पराजितः आसफ खानः द्वितीय दिवसे शतग्नीनाम
प्रयोगम कुर्वन् प्रचंडाक्रमणम अकरोत्। तो पराजित आसफ खान ने द्वितीय दिवसे दूसरे दिन शतघ्नियों का अर्थात तोपों का प्रयोग करते हुए भयंकर युद्ध किया, भयंकर प्रचंड आक्रमणम अकरोत्, उसने भयंकर आक्रमण किया। तस्य प्रतिरोधे असमर्थाः बहवः गौण सैनिकाः हताः। तस्य प्रतिरोधे, उसका प्रतिरोध करने में, असमर्थाः असमर्थ, बहवः बहुत से, गौण सैनिकाः हताः गौण सैनिक मारे गए। अस्मिन् युद्धे एकः बाणः तस्याः नेत्रे द्वितीयस्य कंठे लग्नः। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में, एकः बाणः, एक बाण, तस्याः नेत्रे, उसके नेत्र में, द्वितीयस्य कंठे लग्नः, दूसरा कंठ में लग गया था। तथापि फिर भी सा युद्धम कृतवती, वह युद्ध करती रही। अंत में मृत्युम समीपम अवलोक्य, मृत्यु को पास में ही देखकर, स्वसम्मान रक्षायै, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, सा, उसने, स्वयमेव कृपाणघातेन प्राणान अत्यजत, उसने स्वयं ही तलवार के प्रहार से प्राणों को त्याग दिया। तो दीक्षा कहती है, यहां नोट नहीं है, इदम तू बहु कष्ट कारकम, यह तो बहुत कष्टकारक वाली बात है, यह तो बहुत कष्ट देने वाली बात है। रमण कहता है, आम, हाँ, तस्याह बलिदानम अधुनापि जनाः स्मरन्ति, तस्याह, उसके बलिदान को, अधुनापि, आज भी, जनाः, लोग, स्मरन्ति, याद करते हैं। जबलपुर मंडला मार्गे तस्याह समाधि अस्ति, जबलपुर और मंडला के मार्ग पर उसकी समाधि है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सा अद्यापि यशः शरीरेण जीवति। काव्येषु, काव्यों में, लोकगीतेषु, लोकगीतों में, इतिहासे च, और इतिहास में, सा, वह, अद्यापि, आज भी, यशः शरीरेण, यश रूपी शरीर से, जीवती, जीवित है। सत्यम, तो दीक्षा कहती है, सत्यम, सत्य है। दुर्गावती, दुर्गा इव आसीत, दुर्गावती, दुर्गा की भांति, दुर्गा के समान थी। इस प्रकार से इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों को विद्यार्थी तैयार करें। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।